नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 2019 याद करिए, जब कोरोना की महामारी की चपेट में दुनिया थी। एक पैरासीटामोल दवाई का नाम है, बुखार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। दुनिया उसके लिए भी तड़प रही थी। अमेरिका जैसी महाशक्ति के पास भी वो दवाई पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। भारत वो देश था जिसने अमेरिका की उस वक्त मदद की थी। पैरासीटामोल की मतलब करोड़ों जो डोज हैं वो भिजवाई थी। आज ये पैरासीटामोल एक बार फिर से चर्चा में लाए हैं इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब 40-42 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने करवाया है। दुनिया ने तवज्जो देनी बंद कर दी है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मामले पर भी वीटो के जो देश हैं, इनसे 4 अलग, वो भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उन्होंने तो बिल्कुल मंच पर उनके सामने खड़े होकर कह दिया कि फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। तो ट्रंप कहीं ना कहीं अब अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। ऐसे में पत्रकार रहे हैं पुराने वक्त में, तो छपास की बीमारी भी कहते हैं बहुत सारे लोग कि उन्हें है, मीडिया में रहना उन्हें पसंद है। इसीलिए अब पैरासीटामोल को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है और बयान में कहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। अगर ज्यादा इस्तेमाल पैरासीटामोल का करती हैं तो उनके बच्चों में विकार पैदा हो सकता है। उनके होने वाले बच्चे हो सकता है कि जब वो पैदा हों, बड़े हों, तो वो ज्यादा किसी से इंटरेक्शन ना रखें, बातचीत ना करें। क्या वाकई में ऐसा है? ट्रंप ने बयान क्यों दिया है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। सर, बहुत स्वागत है आपका। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है सर, ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो समझ नहीं आया। अब वो एंकर रहे हैं, व्यापारी रहे हैं और फिलहाल राजनीतिक भी हैं, डॉक्टर कब बन गए? नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन जो भारत के प्रति जो घृणा दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो 20 जनवरी को जो है इसी साल जो है क्या है राष्ट्रपति के शपथ लिए, तो एक तरह से देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां जो इस वक्त चल रही है, उससे जो है पूरे विश्व में एक तरह से जो है हर तरफ जो है युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। आप ये देखिए कि गाजा में उन्हीं के समर्थन की वजह से इतना जनसंहार हो रहा है। इसके साथ ही साथ रूस और यूक्रेन का आप देख लीजिए कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे आपने कहा 40 से 42 बार, वो भारत पे जो है एक तरह से जो है तरह तरह के जो है 140 करोड़ की जनसंख्या है, लोग देखते तो हैं ही भाई भारत के बारे में। क्या तो सोशल मीडिया अपना ट्रुथ चलाना चाहते हैं। हाँ, ये चीजें हैं कि एक तरह से वो चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी जो है फेमस बढ़े, वो प्रसिद्ध हो, लेकिन उसमें भी उनका पोपट हो जा रहा है। अब जो नया मामला है पैरासीटामोल का, पैरासीटामोल जो है, अगर ये कहा जाए कि 140 करोड़ भारतीयों की जो है जीवन रेखा है, तो वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको सर्द हो, हर बच्चा से बच्चा इस दवा का नाम जानता है। अगर वो उसकी उम्र जो है 5 से 6 साल की हो गई है, तो उसे मालूम है कि पैरासीटामोल किस चीज की दवा है। और इसी को लेकर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है, जबकि उन्हीं के मुंह पे उन्हीं के सचिव, जो 7 सचिव हैं, जो है रॉबर्ट एफ कैनेडी, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा है कि ये झूठी बात है, इसे ऑटिज्म की बीमारी नहीं होती। ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जिसकी अभी तक जो है इलाज या दवा नहीं खोजी गई है। इसका एक लक्षण ये है कि आपका बच्चा जो है एकांत में रहने लगता है, अकेले बात करने लगता है, और वो जो है अकेले में अपनी एक चीज़ों को बनाता है, चीज़ों को बिगाड़ता है, वो एक फ्रेम बनाने लगता है। उसी को ऑटिज्म कहते हैं। ये बच्चों में देखी जाती है ये बीमारी, लेकिन ये बाद में जो है कई चीज़ें करने के बाद जो है ठीक हो जाती है। अब इसी को लेके उन्होंने महिलाओं से बात करते हुए ये बात बोली है कि पैरासीटामोल जो है दवा जो है महिलाएं यूज़ ना करें, जबकि उनका बच्चा पैदा होगा तो वो जो है ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा। जबकि उन्हीं के मुंह पे जो है एक दिन के अंदर जो है इस बात का जो है इनकार कर दिया। तो इस तरह से उनको फेंकने की एक लंबी लंबी बीमारी सी हो गई है, नहीं, और वो तो फेंकने में माहिर से हो गए। जो जन्म के बाद बच्चे को जो वैक्सीन लगती है, उसके बाद जो है उन्होंने हेपेटाइटिस बी पे बोला है। 12 साल के बाद, कम से कम 12 साल का तो बच्चे को होने दीजिए, तब हेपेटाइटिस बी का मुझे जैसा जानकारी है। कुछ वैक्सीन तो ऐसी भी है जन्म के 1 दिन बाद ही लगती है, मतलब 24 घंटे के भीतर ही, पैदा होने के 24 घंटे बाद ही लगती है, जिससे कि जो माँ से ट्रांसफर जो बीमारियां हुई हैं, वो बीमारियां बच्चे को ना हो। तो मतलब अब डॉक्टर बनेंगे क्या? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली आपसे, ट्रंप अब डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं, ये एक चीज है। अभी आपने देखा होगा कि उनके बारे में कई विदेशी मामलों के जानकारों ने ये कह दिया है कि उनको इतनी हड़बड़ी है नोबेल पुरस्कार लेने की कि वो जबरदस्ती जो है कई देशों पे दबाव डाल चुके हैं, और जो है पाकिस्तान के जो है
आसिम मुनीर साहब ने भी उनको जो है ये बात कह दी थी। अरे सर, नॉर्वे देता है ना नोबेल का पुरस्कार। हाँ, नोबेल का वो पुरस्कार। नॉर्वे को खुद कह चुके हैं चिट्ठी लिखकर हाँ। कि आप मुझे नॉमिनेट क्यों नहीं करते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। जबकि ये भी तो देखिए कि इतनी बेवकूफी भरा शब्द ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर कौन होता है मतलब इनको नॉमिनेट करने वाला। जबकि आपको मालूम है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का प्रहरी है वो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। ना वो प्रधानमंत्री है, ना वो किसी संस्था द्वारा चुने हुए संस्थागत जो है पद पे हैं कि वो वहाँ के जो है जो एक्युपाइड जो है, कहने का मतलब एक तरह से जो पैरेलल सरकार चलाने वाली सेना का सेना अध्यक्ष है, वो ये कह रहा है एक राष्ट्राध्यक्ष को, जहाँ की अमेरिकी जनता ने उनको 4 साल के लिए चुना है, उसके लिए वो समर्थन कर रहे हैं। अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि एक जनरल जो है इनका समर्थन कर रहा है। तो अब इस दिमाग का क्या कहा जाए कि जो एक जनरल से वो समर्थन कर, जबकि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जो है सेना के जनरल का क्या रोल हो सकता है। जबकि रोल होना चाहिए वहाँ की चुनी हुई सरकार का, वो है शहबाज शरीफ। नहीं सर, शहबाज शरीफ तो आदेश लेते हैं ना आसिम मुनीर से, ये और आसिम मुनीर आदेश लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हाँ, ये बार तभी तो मुलाकात हुई, एक बार जी, व्हाइट जी। हाउस में, एक बार वॉशिंगटन डीसी में, और तीसरी मुलाकात अब यूएनजी के बाद भी होने वाली है। तो अगर इसी विषय पर मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये ट्रंप की दूसरी या तीसरी शादी है जो फिलहाल है। दूसरी तो शायद है ही, जितना मुझे याद है। और एप्स्टीन फाइल में भी शायद इनका नाम है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि एप्स्टीन फाइल में भी ट्रंप का नाम है, उनके करीबियों का नाम है। तो हो सकता है महिलाओं के बारे में ज्यादा जानते हो, इसलिए इस तरीके का वैक्सीन की बात कही गई हो, पैरासीटामोल की बात कही गई हो। नहीं, ये एक तरह से भारत को डोमिनेट करने की बात है। आप लगातार उठा के देख लीजिए कि जब से वो 20 जनवरी 2025 से जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, कि आप ये देखिए कि अमेरिका को कहते हैं कि हम टैरिफ लगा देंगे, लेकिन फिर 3 महीना बढ़ जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे। तो ये एक तरह से देखने वाली बात है कि जो ट्रंप को धमका दे या सीधे मुंह पे बात कर देता है तो वो जो है बैकफायर हो जाते हैं और पीछे भारत से जो अमेरिका का ये फार्मास्यूटिकल्स का जो व्यापार है वो लगभग $7 बिलियन का है। कहीं उस व्यापार को तो कम करना नहीं चाह रहे हैं, जिससे भारत से एक तरह से देखा जाए कि जो टैरिफ लगा रहे हैं वो व्यापार को ही लगा रहे हैं। अभी आपने याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जो है झींगा मछली को लेके, प्रॉन्स को लेके जो है भारत में जो 80% से ज्यादा प्रॉन्स जो है आंध्र प्रदेश से जो है पैक्ड होके जो है अमेरिका में जाता है। उस पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, और प्रतिबंध नहीं लगाया है, कहने का हाँ टैक्स लगा दिया। तो जो माल आपका जो 1 रुपए का माल है या 5 रुपए का जो है, अब अमेरिका पहुंचेगा तो 50% जो उस पे टैरिफ लग जाएगा। तो जो आपका 5 रुपए का है वो 25 रुपए में बिकेगा या 50 रुपए में बिकेगा। तो वो प्रोडक्ट जो है अगर आप अमेरिकी हैं तो क्यों लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लेटर भी लिखा था। अभी आपने देखा होगा कि पीयूष गोयल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा होने वाली, इस बार प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, और जो है ये देश की अगुवाई जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। तो वहाँ के जो है वाणिज्य मंत्री से बातचीत हो रही है। आपको मालूम है, आपने अपनी एक स्टोरी में ये बात भी की है कि रूबियो से जो है जयशंकर की मुलाकात हो चुकी है। तो हो सकता है भारत जो है एक जवाब का जवाब जो है दूसरे जवाब से नहीं देना चाहता। जैसे ये कहने का मतलब ये है कि कोई आपके ऊपर थूक दे तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसके ऊपर थूके। इसका एक दूसरा हल भी है कि आप बातचीत, एक ऐसी टेबल है कि जिस पे जो है बातचीत से ही किसी चीज का हल किया जा सकता है। और कूटनीतिक स्तर पे भारत सरकार जो है अंदर से बहुत बातचीत हो रही है। तो हो सकता हो इसका सुखद नतीजा निकले। लेकिन जो है ये जरूर कही जा सकती है, मैं अंत में ये बात बोलूंगा कि ट्रंप जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। वो आएंगे भी नहीं, अभी 3.5 साल उन्हें और भुगतना पड़ेगा। हालांकि मुझे किसी ने कहा था कि आने वाले 2 साल और ट्रंप इतना जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं वैसे करेंगे, बाकी का जो 1-1.5 साल होगा लास्ट में, उसे लेकर वो बहुत ही तसल्ली के साथ काम करेंगे। बाकी भारत के साथ ट्रेड डील में क्या कुछ होता है, विदेश मंत्री जयशंकर और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब फिलहाल अमेरिका में हैं। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ होता है। बाकी पत्रकार, फिर व्यापारी, फिर राजनीतिक और अब डॉक्टर की जो भूमिका है ट्रंप की, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।